Hello students, today we will start our new chapter of civics, chapter number 6, political parties. इस पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नीड क्यों है। हम उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी नेसेसिटी क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्यों ज़रूरत है। अब किसी भी देखा जाए कि जो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, अलग अलग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखाई देती है हमें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखाई दे रही है ये नागरिकों के लिए क्या है, एक राजनीतिक दल ही है, एक पॉलिटिकल पार्टी ही है। अगर हम ट्रैवल करते हैं रिमोट मतलब कि दूर के एरियाज़ में, काफ़ी दूर के एरियाज़ में, या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर हम ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। जिसकी अब जब हम उन लोगों से मिलते हैं और उनसे हम संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, या सरकार का जो नेचर है हमारी गवर्नमेंट का उसके बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, कोई ही होगा वहाँ पे जो इसके बारे में जानता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, मतलब कि जो सरकार है उसका नेचर कैसा है। लेकिन वो कुछ ना कुछ पार्टी के बारे में तो जानता ही होगा, सरकार के बारे में नहीं जानता होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो वहाँ पे वर्क कर ही रही होगी, उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानता होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है जिस वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानता है वो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉपुलर है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ, मतलब कि वो उसको ख़राब तरीके से क्या राय रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो क्या करते हैं, ब्लेम भी लगाते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कि उनके जो जीवन में जो ये चल रहा है, मतलब कि ये सारी की सारी क्या है, किसकी वजह से है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से है। अब जो ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है इनको आइडेंटिफाई किया गया है किसके लिए, सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न का भी क्या माना गया है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी इसको दोषी माना गया है कि जो ये सोशल और जो पॉलिटिकल डिवीज़न हुई है ना, सामाजिक और जो राजनीतिक विभाजन हुए हैं, इसका भी कारण कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इट इज़ नेचुरल टू आस्क, ये क्या है, नेचुरल है कि अगर कुछ भी होगा तो ये क्वेश्चनिंग उठेगी ही उठेगी। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल, लेकिन हमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। अब 100 ईयर एगो हम देखें कि फ्यू कंट्रीज़ थी जो वर्ल्ड की, उसमें कोई ना कोई पार्टीज़ तो थी, मतलब कि एनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, और कुछ में क्या थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी। अब जो ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी वो क्या बन गई थी, एक पॉलिटिकल बिकम ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, सर्वव्यापी बन गई थी। अब जो फर्स्ट आंसर है हमारा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम। पहले हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, वो करती क्या है, अब उनकी जो ज़रूरत है वो हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। अ पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ people who come together to contest elections and hold power in the government। राजनीतिक दल क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लोगों का एक ग्रुप है जो चुनाव लड़ने के लिए क्या करता है और पावर को हासिल करने के लिए इलेक्शनों को लड़ता है। दे एग्री ऑन, वो कुछ जो पॉलिसीज़ होती है और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्री होता है सोसाइटी के लिए, वो काम करने के लिए वो पहले से ही डिसाइड करके रखता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए ये वर्क करेगा, ये पॉलिसीज़ लेके आएगा, ये प्रोग्राम करेगा। तो इस तरह से वो प्रमोट करता है अपने आप को। देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़
ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। लेकिन ये क्या है, सभी के लिए सबकी राय क्या है, अलग अलग होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, या फिर हमारे लिए भी क्या, हमारी राय अलग अलग है। मान लीजिए कोई भी लीडर है, आपके एरिया का एमसी ही ले लो, आपके लिए कुछ काम कर रहा है, वो आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी वार्ड के लिए। अब वो काम जो करेगा, कुछ को वो पसंद भी आएगा, अच्छा भी होगा उनके लिए, और कुछ के लिए वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए सभी की राय क्या है, अलग अलग है। और जितने भी हमारे पास ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सारी की सारी क्या है, इसी के आधार पर हम समझने का, इसी के बेस पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जो पॉलिसीज़ लेके आया है, हम उसमें ये देखेंगे कि वो कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। अब दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। अब वो क्या करता है, लोगों का क्या कर लिया उसने, सपोर्ट कर लिया, सपोर्ट मिल गया उसको, समर्थन मिल गया। अब जब वो इलेक्शन जीतेगा, उसने जो पॉलिसीज़ बताई है, आपके एरिया में बताई है मान लीजिए, तो वो उनको क्या करेगा, अब इम्प्लीमेंट करेगा। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, फंडामेंटल डिवीज़न्स भी बताते हैं सोसाइटी की। कैसे बताते हैं, पार्टीज़ आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। कई बार क्या होती है कि उनके अंदर क्या होती है, एक पार्टनरशिप बन जाती है। पार्टनरशिप का मतलब वो एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं, एक मतलब कि समाज के किसी एक हिस्से के साथ। Thus a party is known by which part it stand for। इसी वजह से क्या किया जाता है, वो उसी की तरफ ज़्यादा झुकती है, जिस सोसाइटी की तरफ वो पार्टनरशिप करती है, वो उसी की तरफ क्या करेगी, ज़्यादा झुकेगी। विच पॉलिसीज इज स्पोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इज अपहोल्ड। उसका जो क्या होगा, जो पॉलिसीज़ भी लेके आएगी, जो उसका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट का मतलब इसमें ब्याज नहीं, इसमें है हित, भलाई, वो उसी की तरफ क्या करेगा, वो झुका हुआ महसूस करेगा। अ पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ थ्री, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है लीडर। अब लीडर के साथ कौन होंगे, उसके एक्टिव मेंबर होंगे। एक्टिव मेंबर के साथ कौन होंगे, वो जो उसके फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स मतलब कि जो आम सिटीज़न है, जो उसको फॉलो करते हैं। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो फिल कैसे करती है, जो पॉलिटिकल ऑफिसेस होते हैं, और वो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करती है। अब पार्टीज़ वो कैसे परफॉर्म करेगी, उसके जो फंक्शन बल्कि सीरीज़ में क्या करेगी, वो परफॉर्म करेगी। बल्कि सभी राज्य जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इसी सीरीज़ में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब फर्स्ट क्या है, वो इलेक्शन क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं। और ये सबसे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। वो उनके साथ इलेक्शन करेगी जो उसके साथ खड़ा हुआ है, जो उसके ओपोजिशन में है। अब जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये चुनाव भी क्या होते हैं, कई तरीक़ों से होते हैं। पार्टी सेलेक्ट द कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज, मतलब कि जो चुनाव हम ये सेलेक्ट करते हैं ना कैंडिडेट, इसके भी चुनाव के तरीके हैं। जैसा कि मैंने आपको 9th क्लास में बताया था, जो पीएम का इलेक्शन होता है, हम उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, हम उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होते हैं, उसमें हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल्स है और लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो पार्ट लेते हैं। ऐसे ही मतलब कि जो ये पार्टीज सेलेक्ट की जाती है, ये भी कई तरीक़ों से की जाती है। कुछ कंट्रीज़ में क्या है, जैसे यूएसए में ले लिया जाए, जो मेंबर्स होते हैं, उसका जो चुनाव है वो कैसे किया जाता है, उसमें जो उसके पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं ना, वो उसी, और जो उसके कैंडिडेट होते हैं, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, वही मिलके क्या करते हैं, पार्टी का चुनाव करते हैं। मोर एंड मोर कंट्रीज़ आर फॉलो, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री क्या कर रही है, इसी तरह के मेथड को फॉलो कर रही है।
कुछ कंट्रीज़ में कैसे है, जैसे इंडिया में है, टॉप पार्टी लीडर्स जो टॉप पे होगा, जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन वोट से जीतेगा, वही क्या करेगा, लीड चूज़ करेगा, उसी कैंडिडेट को चूज़ किया जाएगा और वो कैंडिडेट क्या करेगा, कंटेस्ट करेगा, इलेक्शन को लड़ेगा। अब सेकंड क्या है, जो पार्टीज़ है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़। अब उसने इलेक्शन में खड़े होने के लिए अपना नाम तो दे दिया, लेकिन नाम देने के बाद भी क्या किया जाता है, जैसे मैंने कि आपको बताया था, नाम देने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसमें उसके अंदर क्या किया जाता है कि अब उसको हमें पॉलिसीज़ बतानी होंगी। अब पॉलिटिकल पार्टीज मैं खड़ी तो हो गई इलेक्शन में, अब मुझे अब गवर्नमेंट को क्या बतानी होगी कि मैं क्यों खड़ी हो रही हूँ, मेरी पॉलिसीज़ क्या है, मेरे प्रोग्राम्स क्या हैं, उसके बारे में भी मुझे क्या होगा, बताना पड़ेगा। और वही क्या करूँगी मैं, जब मैं वोटर के सामने जाऊंगी या फिर कोई उनको स्पीच दूंगी, तो मुझे अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम के बारे में अपने वोटर्स को भी बताना होगा, ताकि वो मुझे चूज़ कर सके। कि अगर उनको ये लगता है कि हाँ, मैं ये जो पॉलिसीज़ मैं अपना रही हूँ, जो प्रोग्राम्स मैंने उनको बताए हैं, वो उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, तभी क्या करेंगे, वो मुझे चूज़ करेंगे। तो इसी तरह से सभी क्या चाहते हैं, सभी के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, कौन सी पॉलिसी सूटेबल होगी सोसाइटी के लिए, कौन सी नहीं होगी। अब इसी के बारे में हम क्या करते हैं, सोचते हैं। अब कोई भी नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ, एक जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग के विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि जो डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जितने भी लोग होंगे सबके ओपिनियंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जो उनके विचार हैं वो भी अलग अलग होंगे, वो हम उनको एक साथ लेके नहीं चल सकते। अब जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसमें क्या किया जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ, हम इसमें देखेंगे, हम जो लोगों ने ओपिनियन दिए हैं उनको मैच करने की कोशिश करेंगे, उनको ग्रुप करेंगे, उनको हम ओपिनियन को इकट्ठा करेंगे और प्रोवाइड करेंगे अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड। मतलब कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचा गया है और उनके जो मिलते जुलते विचारों को एक साथ फॉर्मुलेट किया गया है। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज़ डू। अब पार्टीज़ क्या, मतलब कि जो पार्टीज़ है यही काम करती है। अब एक पार्टीज़ है वो रिड्यूस करती है अलग अलग तरह के विचारों को, जो अलग अलग तरह के विचार हैं उनको क्या कर लेती है, वो एक ही राय के अंदर समेट लेती है, एक ही ओपिनियन के अंदर। मतलब कि वो अलग अलग से उसको डिटेल में नहीं बता के उसको एक ही ओपिनियन के अंदर क्या करेगी, मल्टीट्यूड कर देगी। अब मल्टीट्यूड करेगी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेक्टेड करती है टू बेस इन इट्स पॉलिसीज़ ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जो क्या करेगी, जीतेगी और उसी की सरकार बनेगी और जो क्या करेगी, गवर्नमेंट को चलाएगी। अब पार्टीज़ बनने के बाद क्या करेगी, वो पार्टीज़ प्ले अ डिसीव रोल इन मेकिंग लॉज। पार्टी तो बन गई, जीत गई वो इलेक्शन, अब वो क्या करेगी, कानून के निर्माण में क्या करेगी, अपनी लॉ मेकिंग में क्या करेगी, अपना निर्णायक मतलब कि डिसीव रोल क्या करेगी, प्ले करेगी, मतलब निर्णायक की भूमिका निभाएगी। अब लॉज वो जो बनाएगी उसके ऊपर बहस भी की जाएगी और उसको पास भी किया जाएगा लेजिस्लेचर के अंदर। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, कि जो पार्टीज़ हैं कैसे चलेगी, डायरेक्शन ऑफ द पार्टी की लीडरशिप के ऊपर चलेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। वो उसके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर ना चल के किसके ऊपर चलेगी, लीडरशिप के ऊपर। इस कारण से कई बार अगर वो अपने पर्सनल डिसीज़न लेगी इसके अंदर तो क्या होगा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन होगा एक तरह से उसमें। तो इसमें जो लीडरशिप के अंदर क्या होंगे, जो मेंबर्स होंगे वो लेजिस्लेचर के तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें जो अदर पार्टीज़ हैं जो जीतती नहीं है इलेक्शन, उनके भी एक
किसी ना किसी मेंबर को इसमें वो शामिल करेगी। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अब उसने क्या की, कानून बना दिया, पॉलिसी बना दी। अब वो क्या करेगी, पार्टीज फॉर्म, पार्टी बन गई, वो अपनी एक पार्टी बनाएगी, पार्टी बन गई। अब उसके बाद क्या करेगी, वो गवर्नमेंट को चलाएगी। अब एज वी नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं। अब जो बिग पॉलिसी क्या थी कि जो डिसीज़न मेकिंग, जो डिसीज़न होंगे कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज़। जो एग्जीक्यूटिव किससे आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी से ही आएंगे। और ये क्या होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के क्या होते हैं, लीडर होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं। पार्टीज़ रिक्रूट लीडर्स। पार्टीज़ क्या करेगी, लीडर्स को रिक्रूट करेगी, फिर उनको ट्रेन करेगी, मतलब कि प्रशिक्षण देगी। एंड देन मेक्स द मिनिस्टर। अब उनको मिनिस्टर्स बनाएगी टू रन द गवर्नमेंट, चलाने के लिए। अब देखा होगा, मान लो आपके एरिया में से सीएम बन गया। अब सीएम जब बनेगा तो उसके नीचे और भी मिनिस्टर्स बनेंगे। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको उनकी मिनिस्ट्री देते हैं। जैसे रेलवे मिनिस्टर हमारा अलग है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, इलेक्शन कमिश्नर अलग है। ये अलग अलग क्या दिया जाता है, उनको लीडर रिक्रूट किया जाता है अलग अलग पदों के लिए। और फिर उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे काम करना है और कैसे गवर्नमेंट को चलाना है। अब दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शन। अब जो पार्टी हार गई थी, ओपोजिशन में खड़ी थी, ठीक है, उसको भी क्या करेगी, वो भी क्या करेगी, पार्टीज बनेगी, बल्कि वो ओपोजिशन का रोल प्ले करेगी। अब वो कैसे करेगी, बाय वॉइसिंग। अब मान लीजिए कि मैं जीत गई, ठीक है, मैं पॉलिसीज़ लेके आ रही हूँ, लेकिन वो ओपोजिशन पार्टी को अच्छी नहीं लगी, तो वो क्या करेगी, जो मेरे खिलाफ क्या करेगी, वो आवाज़ उठाएगी, मतलब कि मेरे अगेंस्ट में जाएगी। वो मुझे एक तरह से ऐसे दिमाग में वो डालेगी कि मैं क्या हो जाऊँ, अपने जो मेरा मोटिव है उससे मैं भटक जाऊँ, कि मेरा मोटिव फेल हो जाए। और रॉन्ग, अगर मैं क्या करती हूँ, कोई भी रॉन्ग पॉलिसीज़ लेके आती हूँ, वो उसका भी क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी। ओपोजिशन पार्टी इज़ आल्सो मोबिलाइज ओपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अब ये जो ओपोजिशन पार्टी है ना, एक तरह से मोबिलाइज है। ये क्या करती है, आम जनता को ना घुमा के रखती है। अभी देखा होगा, जैसे मोदी कोई भी पॉलिसीज़ लेके आता है तो देखा होगा जो दूसरी पार्टी के लीडर्स है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, उसने ये कर दिया, ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। एक तरह से वो लोगों का क्या करती है, दिमाग उसके अच्छाई देखने की बजाय उसको सोचने पर मजबूर करती है। ये हमारा क्या होता है, ओपोजिशन पार्टी का काम होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अब जो पार्टीज़ क्या करेगी, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको शेप देगी। वो कैसे देगी, अब जब मैं लीडर बनी तो लोगों ने मेरे को क्या बताए, अपने इश्यूज़ बताए। अब मैं क्या करूँगी, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करूँगी। अब उसके पास काफ़ी सारे पार्टीज़ के पास क्या होते हैं, लाखों मेंबर्स होते हैं। जो एक्टिविस्ट है वो भी क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर द कंट्रीज़ के अंदर, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं पार्टीज़ के। कुछ के ऊपर प्रेशर होता है ग्रुप्स का। आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब मान लो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक कम्युनिटी के अंदर एक जाति के लोग ज़्यादा थे और दूसरी जातियों के लोग कम थे। जो जिस जाति के लोग ज़्यादा थे वो क्या कह रहे हैं कि हम सभी आपको वोट दे के हमने आपको जितवा दिया है, तो आप इस तरह से कई बार उनके ऊपर दबाव रहता है कि उनको उनका इशू पहले उठाना होगा। Parties sometimes have launched movements and the resolution of problem faced by the people. कई बार ना पार्टीज़ को लगता है कि जो लोगों ने अपने इशू बताया ना वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ना उसको मान नहीं रही है। इसकी वजह से कई बार क्या करती है, वो लोगों की तरफ से आंदोलन भी खड़े कर देती है, रिजोल्यूशन भी करती है उनकी तरफ से। Often opinions in the society crystalline on the lines party take. अब जो ये सारी की सारी क्या है,
इस ये जो ओपिनियंस है किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में। क्रिस्टलाइज का मतलब है उसके इर्द गिर्द क्या करती है वो, पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बनती है और वो लोगों की राय को ही क्या करती है, इधर उधर करती रहती है। अब नेक्स्ट है हमारा, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब जो ये पार्टीज़ है ये क्या करती है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ लेके आई, ठीक है, कोई स्कीम लेके आई, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स जो लोगों के कल्याण कार्यक्रम लेके आई, तो ये क्या काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे कि अभी देखा होगा कि जो कोविड-19 के टाइम पे अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या है, काफ़ी सारी स्कीम शुरू की हुई है। लाइक उनके लिए क्या बना रखे हैं, जो उनका इलाज है वो भी फ्री में किया जा रहा है, ठीक है। उनके लिए जैसे कि जिन एरिया में ये वायरस मिलता है, जिन लोगों को ये कोविड-19 है, उनके लिए वहाँ पे उन एरिया में क्या करती है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। अगर किसी को खाने की भी ज़रूरत है, इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उनको वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे ही ये क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, लोगों तक पहुंचाते हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीज़न इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर। और ये किस तक पहुँचेंगे, जो हमारे लोकल लीडर्स है। हमें चीफ मिनिस्टर नहीं देने आएगा, हमें कौन देगा बेनिफिट, जो हमने अपने वार्ड के अंदर या अपने लोकल एरियाज़ के अंदर जो लीडर चूज़ कर रखे हैं, वही हमें इसके बारे में बताते हैं। दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज़ इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। अब लेकिन कई बार क्या है, इसकी वजह से जो नागरिक है कई बार बेनिफिट नहीं हो पाता, पूरा विश्वास नहीं कर पाता। वो क्यों विश्वास नहीं कर पाता, कई बार उनके लिए वो क्या मानता है कि जो उनके करीब है ना, वो उन्हीं को इन पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा। पार्टीज़ हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। अब पार्टीज़ को क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो मांगे हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज़ इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो इस तरह से ध्यान नहीं रखेगी तो वो पार्टीज़ क्या करेगी, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको जितवाएगी ही नहीं। अब इसकी नेसेसिटी क्या है, इसके बारे में हम कल कंटिन्यू करेंगे।